इस पार्ट के शुरुआत में हम मिचेल को देखते हैं जो फ्लावर्स लेकर ग्रेवयार्ड आई थी और जिस ग्रेव के पास वो आई थी वो और किसी की नहीं बल्कि जिया की ग्रेव थी। उस समय हमें पता चलता है कि मिचेल एक्चुअल में जिया की बड़ी बहन थी। वो रोते हुए जिया से माफी मांगती है, कहती है कि उसे आने में बहुत देर हो गई। मिचेल फिर एक डायरी निकालकर उसके कुछ पेजेस पढ़ने लगती है। वो डायरी जिया की थी। उसने उसमें सब कुछ लिखा था, दामी के बारे में, मोने के बारे में, सब कुछ। उसने तो डायरी में ये भी लिखा था कि वो सुंगचान ग्रुप के चेयरमैन से जाकर मिलेगी, चाहे अंजाम जो भी हो। डायरी के लास्ट पेज पे आकर अब मिचेल जोर जोर से रोने लग जाती है। जिया ने लास्ट में लिखा था कि वो अपनी बहन को बहुत मिस करती है। मिचेल जिया से प्रॉमिस करती है कि जिन लोगों की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है वो उनसे बदला लेकर रहेगी। दूसरी तरफ हम लाही और बाकी लोगों को देखते हैं जो अब तक मैथ्यू को हराने की खुशी मना रहे थे। मोने अचानक से लाही से पूछती है कि उसे मैथ्यू पे अटैक करने का आइडिया कैसे आया। लाही तो कुछ नहीं कहती पर चा गेस कर लेती है कि जरूर कीताक ने लाही की हेल्प की होगी। सबको कीताक और लाही के हिस्ट्री के बारे में तो पता ही था, तो चा टीज करने के अंदाज में लाही से कहती है कि लगता है उसने प्यार के खातिर हेल्प किया। इस पे मोने कहने लगती है कि मुझे तो कीताक के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि लाही को तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर होती तो वो ऐसा प्लान नहीं बनाती। सब लोग कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि इसका क्या मतलब। तो मोने कहती है कि मैथ्यू की बॉडी कुछ दिनों में बाहर आ ही जाएगी। फिर उसके मर्डर के लिए पहला शक दोह्युक और कीताक पे ही किया जाएगा कि उन लोगों ने पैसों के लालच में मैथ्यू का मर्डर कर दिया। तभी वहाँ का डोरबेल बजता है। चा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मैथ्यू को खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है और डर के वहीं गिर जाती है। मैथ्यू फिर अंदर घुसता है और उसको देखकर सबकी डर से हालत खराब हो जाती है और सब चिल्लाने लग जाते हैं। मैथ्यू के साथ उसके आदमी भी थे जो उन सबको उठाकर ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन हम एक अम्यूजमेंट पार्क का देखते हैं जहां मैथ्यू उन सबको पूरी रात अलग अलग राइड्स पे बिठाकर टॉर्चर करता है। अगली सुबह मैथ्यू सबको मारता हुआ चिल्लाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की, मुझे मारने की कोशिश करने की। मैंने तुम लोगों को उस आइलैंड पे मारा नहीं, तुम्हें जिंदा रहने दिया, तो क्या तुम लोग अपने क्राइम्स भूल गए। सब लोग डर के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, पर मैथ्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। वो नामचुल के पास जाकर उसके बाल पकड़कर उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये सब प्लान था किसका। नामचुल बिना देरी किए लाही का नाम बता देता है। फिर तो बाकी लोग भी आगे आकर लाही पे ब्लेम लगाने लगते हैं। मोने कहती है कि मैंने तो अपना मिशन पूरा कर लिया था, मैं क्यों प्लान बनाऊंगी, हमें तो लाही ने फोर्स किया था। सबकी बातें सुनकर लाही गुस्से में आ जाती है। सबसे कहती है कि तुम सब तो डरपोक हो। फिर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है और मैथ्यू से कहती है कि हमें बस थोड़ा और समय दे दो, मैं कुछ भी करके हर किसी का मिशन पूरा करवाऊंगी। मैथ्यू नहीं मान रहा था। वो कहता है कि मुझे धोखा देने वाले की बस एक ही सजा है, मौत की सजा। पर लाही हार नहीं मानती। वो मैथ्यू को कन्विंस करने लगती है, कहती है कि वो किसी भी तरह मूवी की शूटिंग वापस से शुरू करवा देगी। आखिर मैथ्यू उसे एक आखिरी चांस देने को रेडी हो जाता है। कहता है कि तुम सबके पास बस एक और दिन है, अगर इस बार मिशन फेल हुआ तो सबकी जान जाएगी। मैथ्यू और उसके आदमियों के जाने के बाद लाही सबसे कहती है कि सरवाइव करने के लिए हमें साथ मिलकर मिशंस पूरे करने होंगे। वो सबको बताती है कि मिचेल आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाली है। वो जिन्मो को टास्क देती है कि वो अपने जान पहचान के सारे रिपोर्टर्स को वहाँ बुला ले। जिन्मो कहता है कि हमें पता है कि मिचेल बहुत पॉपुलर है, पर सुंगचान ग्रुप के डर से कोई भी रिपोर्टर आना नहीं चाहेगा। तो लाही कहती है कि वो उन सारे रिपोर्टर्स को आने के ज्यादा पैसे देगी। मोने से लाही कहती है कि मूवी के स्क्रिप्ट याद करके शूटिंग के लिए रेडी रहे। नामचुल को वो टास्क देती है कि वो किसी भी तरह चा को चेयरमैन के घर में एंट्री करा दे ताकि चा चेयरमैन की की कार्ड चुरा सके। उस की कार्ड की कॉपी से मिस्को को सुंगचान गैलरी के वीआईपी रूम में घुसना था। लाही मिस्को को बताती है कि उस वीआईपी रूम में इंफ्रारेड डिटेक्टर लगे होंगे, तो उसे प्रिपेयर्ड रहना होगा। नेक्स्ट सीन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखते हैं जहां मिचेल के इनविटेशन पे हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आए हुए थे जिन्होंने अपना टास्क भी पूरा किया था, जिसकी वजह से वहां रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। मिचेल फिर सामने आकर अपनी मूवी डियर डी के बारे में बातें करती है और उसी मूवी का एक गाना सबको गाकर सुनाती है। मोने को रियलाइज होता है कि ये गाना जिया ने ही लिखा था और अपने ऑडिशन में भी उसने यही गाना गाया था।
मिचेल सबसे कहती है कि आज वो उन लोगों के नाम अनाउंस करेगी जिनकी वजह से दामी की जान गई थी। ये बोलकर वो लाही और बाकी लोगों की तरफ देखती है। फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, लाही वहाँ पहुंचकर उसे साइड कर देती है और माइक के सामने आकर ये डिस्क्लोज कर देती है कि दामी की बायोलॉजिकल मॉम वही है। इस न्यूज से सबका फोकस लाही पे आ जाता है और मिचेल की बात तो सब भूल ही जाते हैं। लाही कहती है कि ये मूवी वो दामी के लिए ही बना रही है ताकि उसे जस्टिस मिल सके। ये सब बोलते हुए लाही रोने लगी थी, जिससे सबकी सिंपैथी भी उसे मिल रही थी। वो फिर से सुंगचान ग्रुप पे उंगली उठाकर पूछती है कि दामी को किसने मारा। चेयरमैन सिम और सिमजुन को आंसर करना पड़ेगा। वो तो प्रोसिक्यूशन और पुलिस से भी दामी के केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट करती है। मिचेल तो बस देखती रह जाती है कि कैसे लाही ने अपनी बेटी के डेथ को यूज करके उसे साइड हटा दिया। उस समय हम मैथ्यू को भी देखते हैं, जो दूर से लाही को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें लाही मैथ्यू को बताती है कि किताक उस पर अटैक करने वाला है। मैथ्यू लाही से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, तो लाही कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी साइड हूँ। मैथ्यू लाही के पास आ जाता है। लाही को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, पर वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किताब का साथ दो या उसे धोखा दो, इसलिए आगे से मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। लाही पूछने लगती है कि मुझे बताओ तुमसे माफी लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैथ्यू कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ रिस्क में डालकर अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। और अभी जो लाही कर रही थी वो मैथ्यू को इम्प्रेस करने के लिए भी था। दूसरी तरफ हम किताक को देखते हैं, जो किसी तरह खुद को जमीन पे गिरा लेता है। फिर वहाँ पड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने हाथ की रस्सी पे गिराता है। हाथ तो जलता है पर साथ में रस्सी भी जलती है, जिससे वो खुद को फ्री कर लेता है। बाहर निकलने पे वो स्क्रीन में उस आइलैंड को देखता है जहाँ के ने ली हुई को रखा था, और ली हुई को जिंदा ऐसी हालत में देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। किताक बाहर तक पहुँच तो जाता है पर उस सीक्रेट डोर को खोल नहीं पाता। फिर हम मिचेल को देखते हैं, जो फाइनली मोने को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका कोरियन नाम जीसुन है, वो जिया की बड़ी बहन है। ये सुनकर मोने तो शॉक में चली जाती है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तो मिचेल बताती है कि 17 साल की एज में वो यूएस चली गई थी और अब 12 साल बाद वापस लौटी है। मोने अब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिया तो अनाथ थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। इस पे मिचेल चिल्लाकर मोने से कहती है कि तो क्या इसलिए तुमने जिया को इजी टारगेट समझा था, इसलिए तुमने उसे डराया था। मिचेल तो ये भी बता देती है कि उनके डैड को जिया ने नहीं बल्कि उसने मारा था, और कहती है कि अब तुम क्या करोगी, मुझे भी डराओगी। मोने तो बहुत डर जाती है और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर रिपोर्टर्स के वहाँ आ जाने से मिचेल बाहर चली जाती है। नेक्स्ट हम चेयरमैन सिम को देखते हैं, जो लाही की वही स्पीच देख रहे थे और मॉन्क नाम भी उनके साथ ही था। नामचुल किसी तरह चेयरमैन को कन्विंस कर लेता है कि उनके और उनकी कंपनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उन लोगों के बैड एनर्जी की वजह से है जिनके साथ चेयरमैन ने बुरा बिहेव किया था। उन लोगों में चा भी थी और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए चेयरमैन फिर से चा को नौकरी पे रख लेते हैं। मौका पाकर चा चेयरमैन के ऑफिस में उस की कार्ड को ढूंढ लेती है और फिर चेयरमैन को दवा देने के बहाने से वो उनका फिंगरप्रिंट भी कॉपी कर लेती है। अब उस की कार्ड और फिंगरप्रिंट की मदद से मिस को सुंगचान गैलरी के वीआईपी रूम तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहती है। वहाँ इंफ्रारेड डिटेक्टर लगे हुए थे, पर फिंगरप्रिंट की मदद से वो उसे डिसेबल कर देती है। फिर वो वहाँ लगे महंगे महंगे पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश होने लगती है। दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं, जिसे होश आने पे वो किसी तरह अपने रूम से बाहर निकलता है। वो लड़खड़ाता हुआ हर तरफ मैथ्यू को ढूंढने लगता है और इस चक्कर में गलती से मैथ्यू का हिडन डोर खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही किताक बाहर निकलता है, पर तब तक दोयुक सीढ़ियों पे चढ़ चुका था और वो और किताक एक दूसरे को देख नहीं पाते। बाहर निकलकर किताक उस स्क्रीन को देखता है जिसके थ्रू हर किसी के फोन को टैप किया जा रहा था। वो उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है। फिर हम लाही को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन के बाहर आंसू बहाती हुई दामी के लिए जस्टिस की मांग कर रही थी। जिन्मो भी उसके साथ ही था। तभी जिन्मो को किताक का कॉल आता है और वो उसे दोयुक को ढूंढने को बोलता है। जिन्मो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है,
तो किताक कहता है कि अभी के लिए टैपिंग डिसेबल्ड है, पर वो जल्दी वापस से शुरू हो जाएगा। किताक फिर से दोयुक के बारे में पूछने लगता है तो जिन्मो कहता है कि दोयुक के बारे में तो तुम्हें मैथ्यू से पूछना चाहिए था। इस पे किताक कहता है कि प्लीज तुम मेरे लिए दोयुक को ढूंढो, मुझे उसे कुछ जरूरी बात बतानी है और इस बारे में मैथ्यू को पता नहीं चलना चाहिए। जिन्मो दोयुक को ढूंढने के लिए मान जाता है और फिर मिस ना और हाना के बारे में पूछता है कि वो लोग कैसे हैं। किताक कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। जिन्मो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि कल ही तो हमारी इस बारे में बात हुई थी। किताक इस बारे में कुछ ना बोलकर कहता है कि मुझे पता है कि के कौन है। तभी जिन्मो को रियलाइज होता है कि उसके फोन में फिर से टैपिंग शुरू किया जा रहा है। वो किताक को एक एड्रेस पे आने का बोलकर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन सिम के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां बहुत से लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। चेयरमैन सिम सबके सामने आकर कहते हैं कि वो सारे फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करेंगे। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बहुत से लोग सर्च वारंट लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें टैक्स फ्रॉड के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करना है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो किताक से मिलने पहुंचता है। वो किताक को अपनी तरफ आता देखता है पर किसी और को देखकर डर जाता है। इधर मैथ्यू के लोग किताक के सामने आकर उस पर अटैक करते हैं और उसे घसीटते हुए किसी के पास ले जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि लाही थी। एक्चुअली जिन्मो जब किताक से बात कर रहा था तो लाही ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसने जिन्मो का पीछा तो किया ही था, रास्ते से मैथ्यू को इन्फॉर्म भी कर दिया था। मैथ्यू भी अपने लोगों के साथ आया था। उसके लोग बुरी तरह से किताक को मारते हैं। मैथ्यू हंसता हुआ किताक से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। वो फिर किताक के पेट में एक चाकू घुसा देता है और उसे पानी में नीचे फिकवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और लाही को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि लाही मैथ्यू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मैथ्यू भी आगे बढ़कर लाही को किस करता है, फिर पूछता है कि तुम क्या किताक से इतनी नफरत करती थी कि मेरी साइड पे आ गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब किताक ने लाही से मैथ्यू के अगेंस्ट जाने को कहा था तब लाही ने पूछा था कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो किताक ने कहा था कि तुम दामी की मॉम हो, उसके लिए कम से कम इतना तो करो। लाही मैथ्यू के पास आकर कहती है कि मैंने कभी किताक से प्यार किया ही नहीं था, मुझे तो बस तुम पसंद थे। फिर मैथ्यू और लाही इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ लाही भी उसके साथ थी। तभी हाना दौड़ती हुई मैथ्यू के पास आती है और उसे हक कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत क्लोज थे। उस समय हम जिन्मो को देखते हैं जो ऊपर से उन्हें ही देख रहा था। लास्ट सीन हम एक आइलैंड का देखते हैं, जहाँ ली हुई चलता हुआ बीच पे आता है। वहाँ वो किताक को पड़ा देखता है तो उसे घसीटता हुआ ले जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।